खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। प्रधान ने पूरे गांव को ही लूटकर हो गया मालामाल। विक्रम जोत ब्लॉक के करमिया गांव का मामला। प्रधान प्रतिनिधि विजय प्रताप वर्मा ने तोड़ा घोटाले का रिकॉर्ड। पीएम आवास योजना में की बड़े पैमाने पर धांधली। लाभार्थियों को नहीं मिला पीएम आवास योजना का पैसा। मृतक और अपात्रों के नाम जमकर योजना के धन का हुआ बंदरमाट। आखिर कब कसेगा ऐसे नटवरलाल और भ्रष्ट प्रधान पर नकेल। जब रुपयों की हवस हैवानियत और हैवानियत आदत बन जाए तो क्या सरकार और क्या कानून सब किताबी फलसफा बेईमानी सा लगने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा जब दिल्ली से गरीब जनता की मदद के लिए चला तो ये करोड़ों रुपए इन भ्रष्ट अधिकारियों की नजर में कौड़ियों सी हो गई। सरकारी धन की संगठित लूट की ऐसी ही दास्तान विक्रम जोत ब्लॉक के करमहिया गांव से आई है, जहां तत्कालीन बीडीओ उमा शंकर व सेक्रेटरी राहुल और प्रधान प्रतिनिधि विजय प्रताप वर्मा डकैती की सारी सीमाएं लांघते हुए जनता के पैसे को दिन दहाड़े लूट लिए और जिला प्रशासन तमाशबीन बनकर देखता रह गया। दरअसल विक्रम जोत ब्लॉक के करमहिया गांव की प्रधान उर्मिला देवी के नटवरलाल प्रतिनिधि विजय प्रताप वर्मा ने गरीब जनता के साथ साथ अनुसूचित मोर्चे से भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरविंद गौतम को भी लूट लिया। इसका पता तब चला जब उन्होंने अपने पुत्र के खाते को चेक कराया तो पता चला कि पीएम आवास के लाखों रुपए इसके द्वारा हड़प लिए गए। इतना ही नहीं, इसी गांव के रहने वाले आलोक, मीरा देवी, सीतापति, कांति देवी, राजेंद्र व मेवालाल जैसे दर्जनों लोगों के पीएम आवास का पैसा सत्यनारायण का प्रसाद समझकर गड़प कर लिया। प्रधान प्रतिनिधि विजय वर्मा के हाईटेक डकैती को आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लोगों का यह आरोप है कि इसने आईडी तो हमारी ही प्रयोग की, लेकिन पैसों को निकालने के लिए स्वाइप मशीन का प्रयोग कर धोखे से अंगूठा लगवाकर सारे पैसों को हड़प कर लिया। हमारे खाता में आया को रुपया न आया। तो फिर ये न्यू कैसे भराए? रुपया खाली एक टाली ईटा दे रहे, 5,000 नगद ले रहे तब दे रहे। अच्छा, आपसे 5,000 लिया गया था? हाँ, 5,000 ले रहे। तो फिर आपने कहा नहीं कि आवास हमारा आया, तो आप क्यों नहीं दे रहे? साहब कहें कि तोहरे खाता में कुछ गड़बड़ी है, रुपया आए ऐसे आओ ताओ मौका निकल गया, दही नहीं रुपया आई नहीं कि हमारे खाता। किसने कहा था? राम सूरत प्रधान जी, मेरा नाम अरविंद कुमार गौतम है। ये बताइए, आवास आपको मिला है? जी, आवास मिला था मेरे लड़के के नाम से और वो उनके प्रधान जी ने दिया था और प्रधान थे और उनके पास ही सीरा सीमेंट की दुकान थी। तो हमने जो है वो मशीन लाए और 10,000 करके अंगूठे से मेरे लड़के से पैसा निकाल दिया। मैंने कहा प्रधान जी है सीरा सीमेंट की दुकान, 2 पैसा ही पावे। इसके बाद जो मांगा गया उन्होंने दिया नहीं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ अनुसूचित मोर्चे का। मेरा कार्यकाल 1998 से है और ये स्थित है। एक बार जांच की गई, बीडीओ साहब ने जांच किया, वो मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि ये तीनों लड़कों का नाम उसमें है, आवास पात्र में है। लेकिन अब सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हर आवास में 25,000 दीजिएगा तो आवास लीजिएगा। क्या नाम है आपका? ये आवास मिला था आपको? आवास मिला हमें। कितना पैसा मिला आपको? अब यही लिहन बाबू हमारे ध्यान नहीं करता। आपको पूरा पैसा दिए प्रधान जी? पैसा दे हैं, सामान दे हैं। हाँ। ये क्या नाम है आपका? चंदा। ये कौन सा गांव है ये बताओ, आवास मिला था आपको? मिला था। हाँ, तो क्या हुआ, आवास आपका बना है? बना है, टीना उना अपने से धरायन है, दवा उठा है। अच्छा, आप खुद अपना से टीना धरायन। लेकिन आपका तो पैसा निकल गया पूरा, तो क्या कहेंगे? तो आप प्रधान से मिले नहीं कि हमारा पैसा निकल गया है और आवास? जबरदस्ती हो रहा था एकदम। जबरदस्ती कर? तो पैसा कैसे निकलवाए आपसे? वह मशीन से धराई कर नहीं, जबरदस्ती लेके चला गए रहे मोटरसाइकिल पे बैठाई। आपके हमारे हाँ निकल गया, लेकिन आया तो हमारे हाथ में तो नहीं आया। मकान है आपके पास? नहीं। प्रधान से कहे थे? अरे कहे थे तो, लेकिन कहा कि निकाल देंगे, नहीं निकाले। हाँ, तो हमारे हाथ में पैसा थोड़ी ना, ना हमारे हस्बैंड के खाते में आया। पैसा कौन निकाल लिया? अब जिसको दिए होंगे प्रधान, उसी के तो खाते में गया होगा। नहीं, नाम तो आप ही का है। हाँ, तो नाम तो हमारा ही है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारे खाते में आया। प्रधान से कहे नहीं आप?
कहे थे क्या कहे? कि पैसा कहाँ से कहे, अच्छा बंद बोलो पैसा निकाल देंगे। फोटो खींचा गया था? फोटो नहीं खींचा गया था। हमारे गांव में वित्तीय वर्ष 16-17 और वित्तीय वर्ष 17-18 में 59 आवास आए थे, जिसमें घोटाला कई प्रकार के हुए। किसी ने प्रधान जी ने किसी की आईडी ली और दूसरे के नाम पे खाते में पैसा भेज करके पैसा निकलवा लिया। दूसरा घोटाला हुआ कि 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला वालों को मकान दे दिया जो अपात्र की श्रेणी में आते थे। और तीसरा काम किया, तमाम मृतक ऐसे गांव में आए 10 वर्ष मरे हो गया उनको, उनके नाम पर उनकी आईडी थी, उनके नाम पर किसी का नाम पैसा भिजवा के खाते में और सब निकलवा लिया पैसा। नहीं भैया, हम नहीं जाने थे। पैसा तो निकल गया। अब पैसा निकल गया हुआ तो हम नहीं जानते का पैसा हमारे लड़के न पाए है ना हम पाए है। कौन निकाल लिए पैसा? अब कहा निकले निकाली जानकारी नहीं है? हमें जानकारी नहीं है, हम पढ़े लिखे तो हम नहीं। प्रधान से मांगे थे आवास? प्रधान से मांगे रहन, प्रधान कहें कि बनवाए दे अब बनवाए तब बनवाए, ओकर हम ईटा पाथर देव, ओकर जवन है सिरमिट देव, कुछ हमें नहीं दिए। फिर पैसा तो निकल गया। तो पैसा निकल के कहाँ गए? राम दुलारे है कौन? हमारे ससुर रहे। कब मौत हुई? अरे 7 साल हो गए। क्या हो गया? खत्म भये। अच्छा। हाँ। और उनके नाम से पैसा कब निकला? अब जब ये आवासवा हिंदा तब निकला है 2019 में। अब हाँ तब निकला हुए। कैसे मौत हुई थी उनकी? अपने मौती मरे पुरनिया हो के भैया। कब से कब तक थे? 2010 से 2015। तो ये पैसा प्रधानमंत्री आवास का आपको कैसे मिल गया? नहीं, हमको नहीं मिला, लेकिन निकाला गया हमारे माता जी के नाम से और भाभी के नाम से। 2 लोग के नाम से निकल गया? जी। खाते से कैसे निकला? खाते से नहीं आया खाते में पैसा। लेकिन पैसा निकला ये कैसे पता लगा? आईडी से निकला है पैसा। तो खाता किसी और का लगाया? जी, दूसरे नाम का लगा दिए हैं। वो अपने एक लड़की का लगाए हैं, वो उनके चाहने वाले हैं, उनकी औरत का लगा दिया उसी नाम से। कौन ये फर्जीवाड़ा किया? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का जो वर्तमान में है? विजय प्रताप वर्मा, लेकिन प्रधान है वो। अच्छा, इस मामले इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? एप्लीकेशन डाले थे, डाले थे। कोई कार्रवाई अभी तक? कुछ नहीं। कोई टीम आई थी जांच करने? जांच करने आई थी, लेकिन जांच करके चली गई। एक चंद। ये आवास कब बना है आपका? ये तो बना है मेरे ख्याल से 4 साल हो गया। पैसा प्रधानमंत्री आवास का मिला? नहीं, आपके नाम से पैसा तो निकला है प्रधानमंत्री आवास का? पता नहीं क्या निकला क्या नहीं निकला, मेरे को भी नहीं मिला ना। है। आपको 1 रुपए भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला। इसमें फोटो तो लगी है? फोटो लगी होगी तो लगी होगी फोटो, आपको नहीं खींच पता? लिए होंगे ना। मैं तो अभी आया हूँ दिल्ली से, MTNL में सर्विस करता ना। अच्छा। हाँ। तो आपके पास मकान पहले से था? हाँ, ये पहले का था। तो इसका मतलब आपको जरूरत भी नहीं थी मकान की? क्यों? तो मकान बना है तो मकान सरकार तो उनको देती है, इनके पास मकान नहीं है। मकान तो चाहिए। तो मकान एक बना है तो फिर मकान आपके नाम पे गलत तरीके से निकल गया ना? ये तरीके से नहीं निकला है ना। कैसे निकला? ये गलत तरीके से निकाला। प्रतिनिधि विजय वर्मा की कारस्तानी यही नहीं थमी। इस शातिर लुटेरे ने मुर्दे को भी नहीं बख्शा। वर्षों पहले मर चुके राम दुलारे के नाम पर पीएम आवास का पैसा भी चट कर गया। इसके संगठित लूट में विक्रम जोत के फरेबी अफसरों और आवास खोर सेक्रेटरी का साथ भी इसे बाखूबी मिलता रहा। ब्लॉक के अफसरों ने बेईमानी का ऐसा हस्ताक्षर किया कि देखते देखते विजय वर्मा धन कुबेर बन गया। कई लग्जरी गाड़ियां, महल दुमहले, कई असलाहाधारी गनर इसकी शानो शौकत बढ़ाने लगे। ऐसा नहीं है कि इस फरेब की जानकारी जिले के बड़े अफसरों को नहीं हुई। एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर इसकी जांच हुई। जांच में ब्लॉक के निकम्मे अफसरों सहित सेक्रेटरी दोषी पाए गए। सेक्रेटरी राहुल सस्पेंड भी हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जिले के बड़े अफसरों ने साबित हो चुके भ्रष्ट सेक्रेटरी राहुल को बहाल करते हुए अफसरों ने जनता के पैसे के इस लुटेरे सेक्रेटरी को दूसरे ब्लॉक का चार्ज दे दिया। कारण ये है, सेक्रेटरी जिले के बड़े अफसरों का चहेता और दुलरुआ जो ठहरा। कुल मिलाकर आज भी दोषी पाए गए भ्रष्ट अफसर, फरेबी सेक्रेटरी व रंगरूट प्रतिनिधि मौज काट रहे हैं। वह पीएम आवास का पैसा मानो धुआं हो गया।
और जनता आज भी अपने बेबसी भरी निगाहों से अपने रुपयों का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब वो रुपए इन्हें मिलेंगे और कब इन गरीबों के छत मैसर होगी। करमिया गांव में हुए आवास घोटाले को लेकर वर्ष 2016-17 में सेक्रेटरी राहुल सस्पेंड भी हो चुके हैं। इसके बाद 2017-18 में सेक्रेटरी विश्वनाथ पांडे और नरेंद्र सिंह भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी नरेंद्र सिंह के द्वारा 4 आवास का पैसा भी रिकवर सरकार ने कराया था। वहीं तत्कालीन बीडीओ अनिल कुमार सिंह और आरपी पांडे की सरपरस्ती में इस गांव में प्रधानमंत्री आवास के इस महाघोटाले को अंजाम दिया गया। तमाम अवैध तरीके से इसमें निर्माण कार्य हुए भी नहीं और पैसे निकल गए। इस तरह की सर मॉनिटरिंग करने की कोई ऐसे निर्देश, कोई दिशा निर्देश है इसमें? इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा पहले भी निर्देशित किया गया था कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस संबंध में जांच की जाए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट निर्देश कई बार दिए जा चुके हैं और आपको संज्ञानित भी होगा कि इस संबंध में कई जगह पर होर्डिंग्स इत्यादि भी लगाए गए थे। इस संबंध में मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी बस्ती से पूछताछ की गई थी। उनके द्वारा ये बताया गया था कि कुछ ऐसे प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं जिसमें लाभार्थियों के खातों में पैसा दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद निर्माण नहीं हुआ था और गलत फोटोज़ अपलोड कर दी गई थी पोर्टल पर। इस संबंध में उनके द्वारा जो कार्मिक है उनको सस्पेंड कर दिया गया था और इसके अलावा ये जो धनराशि दे दी गई थी जो ऐसे खातों में चली गई थी जो डिफंक्ट है वो धनराशि वापस लेने की कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि जो प्रॉपर लाभार्थी उसको दिया जा सके, उसका मकान निर्माण हो सके। बहरहाल इस पूरे फरेब पर जब कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी गहनता से जांच होगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।